हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं भी होटल और रेस्टोरेंट में रसमलाई 20 से 25 रुपये में मिलता है। तो आपको अगर कम बजट भी है तो आप अपने घर में रसमलाई बनाएं जो आपको 5 से 7 रुपया में पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपके लिए रसमलाई की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं रसमलाई बनाने जा रही हूँ। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को जला देंगे। गैस जलाने के बाद हम एक कंटेनर में 1.5 kg दूध उबलने के लिए रख दी हूँ। दूध को हम मिलाते हुए उबालेंगे। मैं यहाँ गाय का दूध इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए छेना निकालने के लिए मैं गाय का दूध ली हूँ। आप चाहें तो यहाँ भैंस का भी दूध ले सकते हैं या डेयरी का भी दूध लेके छेना निकाल सकते हैं। अब मैं दूध को 10 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। दूध अब देखिए उबल रहा है। अब यहाँ दूध उबल गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। दूध को ठंडा करने के लिए हम यहाँ 1 गिलास पानी हम दूध में डाल देंगे, जिससे दूध 5 मिनट में ठंडा हो जाए और इसको मिलाते हुए हम ठंडा करेंगे। दूध अब ठंडा हो गया है। अब इसमें हम 4 चम्मच विनीगर लेंगे और 2 चम्मच गर्म पानी मिला देंगे। तो पानी हम मिला दिए हैं। अब इसमें चम्मच के द्वारा हम चारों तरफ से विनीगर को दूध में डालेंगे। विनीगर चारों तरफ से डाल दिए हैं। अब इसे हम धीरे धीरे चम्मच के द्वारा हम दूध को मिलाएंगे, जिससे दूध और छेना दोनों फटके अलग हो जाए। अब देखिए दूध में से छेना फटके अलग हो गया है। और हम यहाँ एक कंटेनर लेंगे, उसमें एक छन्नी रख देंगे और छन्नी के ऊपर छेना छानने के लिए कपड़ा डाल देंगे। तो कपड़ा डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर से हम कपड़े में छेना को छान लेंगे। छेना को मैं डाल दी हूँ कपड़ा में। अब इसको चारों तरफ से कपड़ा को हिलाते हुए इसके पानी को हम नीचे निचोड़ लेंगे, जिससे कपड़ा से पानी नीचे चला जाए। छेना से पानी निकल गया है। अब इसमें जो विनीगर का खट्टापन है, उसके लिए मैं 1 लीटर पानी से छेना को अच्छी तरीके से धो लूँगी, जिससे खट्टापन निकल जाए। तो मैं छेने को धो रही हूँ। छेना धुल गया है। अब इसको हम चारों तरफ से कपड़े को पकड़ के छन्नी से निकाल लेंगे। तो छन्नी से अब हम निकाल लिए हैं। अब इसको धीरे धीरे करके इसके सारे पानी को हम हाथ से प्रेस करते हुए निचोड़ लेंगे। सारा पानी गर गया है और छेना तैयार हो गया है। अब मैं रसमलाई के लिए राबड़ी तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैं गैस पे 1 लीटर दूध उबलने के लिए रख दी हूँ। उसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाले हैं, जिससे इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाले हैं। इसे मैं मिलाते हुए उबालूंगी 5 मिनट के लिए। आप यहाँ फूड कलर भी डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ राबड़ी के लिए दूध को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ 100 ग्राम चीनी इसमें डाल देंगे और चलाते हुए चीनी को गलने देंगे। तो चीनी गलने के बाद दूध थोड़ा पतला हो जाता है। तो हम यहाँ 3 मिनट के लिए दूध को फिर से उबालेंगे और हम राबड़ी को थोड़ा पतला रखेंगे, जिससे रसमलाई डालने पर पूरा रस अंदर तक जाए। तो उसके लिए हम
हल्का पतला रखेंगे तो राबड़ी बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड कर देंगे और छेना देखिए जो हम निकाले थे उसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो सारा छेना हम एक प्लेट में रख लिए हैं। देखिए छेना कितना सूखा सूखा है। अब मैं इसे हथेली द्वारा मथूंगी और मथते हुए हमें 4 मिनट हो गया है। अब देखिए ये छेना जो है एकदम मक्खन की तरह मुलायम हो गया है और एकदम स्मूथ हो गया है। तो छेना बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी। आप यहाँ अरारोट भी डाल सकते हैं। अगर कोई फास्टिंग करते हैं तो उसमें आप कॉर्नफ्लोर और अरारोट नहीं भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। इसी तरह छेना को तैयार करने के बाद आप रसमलाई बना सकते हैं। तो अब रसमलाई का हम गोला काट लिए हैं और इसे हथेली पर लंबे रोल करते हुए हम 18 पीस रसमलाई तैयार किए हैं। तो अब हम गैस पर एक कंटेनर रखेंगे और उसमें 500 ग्राम चीनी डालेंगे और 500 ग्राम चीनी के हिसाब से हम रसमलाई को उबालेंगे। उसके लिए हम 1.5 लीटर पानी डालेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच दूध डाल देंगे जिससे चीनी का जो गंदगी हो उबलने के बाद वो निकल जाए। अब चीनी उबल रहा है। अब मैं इसमें एक एक करके सारे रसमलाई को डाल देंगे। सारे रसमलाई को मैं डाल दी हूँ। अब इसे हम 15 मिनट के लिए पकने के लिए ढक देंगे और ढक्कन को हल्का खुला रखेंगे जिससे चीनी अंदर से बाहर उबल के गिर न जाए। अब 15 मिनट हो गया है। मैं ढक्कन को हटा दी हूँ। अब यहाँ देखिए रसमलाई कितने अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। तो अब मैं गैस को बंद कर दी हूँ और रस में हम 10 मिनट के लिए रसमलाई को छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक कंटेनर में बहुत सारा आइस क्यूब लिए हैं और उस आइस क्यूब में हम 1 चम्मच द्वारा रस डालेंगे जिससे बर्फ़ में रस जाके ठंडा हो जाए। रस को डाल दिए हैं। अब मैं एक एक करके सारे रसमलाई को इस बर्फ़ के बर्तन में डाल दूंगी जिससे रसमलाई भी ठंडा हो जाए। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो आधा घंटा अब हो गया है और रसमलाई ठंडा हो गया है। अब मैं रसमलाई के लिए जो राबड़ी तैयार की थी उसमें मैं रसमलाई को हथेली पर हल्का हल्का प्रेस करते हुए रस को निचोड़ के हम राबड़ी में डाल देंगे। तो राबड़ी में डाल दिए हैं। इसी तरह से हम सारे रसमलाई को प्रेस करते हुए राबड़ी में डालते चले जाएंगे। सारे रसमलाई को मैं राबड़ी में डाल दी हूँ। इसे अब हम 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ देंगे जिससे अंदर तक इसका रस रसमलाई में चला जाए। अब मैं इसे पिस्ता बादाम से गार्निश करूँगी। तो पिस्ता बादाम से हम गार्निश कर रहे हैं। अब देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना जूसी भी बना है। तो और ये अंदर तक रस पी लिया है और सॉफ्ट भी है। इसे आप अपने घर पे बनाएं और अपने फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉय करें
और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड को शेयर करें।